हम लोग जो है डिवाइड पढ़ रहे थे और डिवाइड में हम लोगों ने बेसिक सा डिवाइड सीखा था, जिसमें हम आपको 20 के ऊपर वाले नंबर्स का डिवाइड सिखा रहे थे। मैंने आप लोगों से यह भी बोला था कि बच्चों इसे आप छोटे बच्चों का क्लास मत समझना। आप इस वीडियो में यह सीखने वाले हैं कि कैसे डिवाइड करना है, तथा डिवाइड के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स भी होते हैं जिन्हें पेपर में अक्सर पूछा जाता है। ये तो चलिए मैं मान लेता हूं नवोदय तक पूछा जाएगा, लेकिन अगर मैं बात सैनिक स्कूल की करूं या कोई बड़े एग्जाम की करूं, चाहे बड़े भैया या दीदी लोगों का ही एग्जाम क्यों ना हो, उनके एग्जाम में भी कुछ सवाल पूछे जाते हैं डिवाइड से रिलेटेड, और आज मैं उस सवालों को आपको कराने वाला हूं। सबसे पहले हम लोग इस डिवाइड को सॉल्व कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि इसमें कोशिएंट क्या है, रिमाइंडर क्या है, डिवीजर क्या है, डिवाइडेंट क्या है। तो चलिए भैया, हमने आपको तरीका क्या बताया था कि दोस्त सबसे पहले आप इस डिवाइड को चेंज करके इस डिवाइड में बदल लेंगे। ध्यान रखिएगा, आगे वाला जो नंबर है वो हमेशा बीच में लिखा जाता है, और जो नंबर बीच में लिखा जाए, यानी जो नंबर इस सिंहासन के ऊपर बैठेगा, वही राजा है, वही उस राज्य को चला रहा है। जैसे हमारे राज्य उत्तर प्रदेश को योगी आदित्यनाथ जी चला रहे हैं, वो हमारे राज्य के मुखिया हैं, और ये मुखिया जो है इसी का नाम डिवाइडेंट है, यानी डिवाइडेंट की जगह 7930081, इसे भाज्य यानी राज्य कहते हैं। लेफ्ट साइड की बात करें तो लेफ्ट साइड में हम 75 नोट लिख देंगे। अब भैया ये जो 75 है ना, यही हीरो है। मैंने बोला है कि बच्चों ये अंदर वाले से लड़ेगा, और हीरो को डिवीजर कहते हैं, और ये 75 हमने यहां लिख दिया। चलिए लड़ाई शुरू कराते हैं। मैंने क्या बोला था, स्टेप बाय स्टेप याद रखिएगा। अब मेरे स्टेप से अगर आप याद रखते हैं तो आप हर सवाल को सॉल्व करेंगे। मैंने क्या बोला था कि 2 डिजिट की लड़ाई 2 डिजिट से होगी, लेकिन तो आपको 75 का टेबल नहीं लर्न है, तो क्या कीजिएगा, तो घबराइए मत, आप बस ना उसके बगल वाले एक डिजिट को इधर राइट वाले को छोड़ दीजिए। नहीं, इधर दो, जो काम लेफ्ट में करिएगा वही काम राइट में भी कीजिएगा, छोड़ दिए। अब बचे हुए का बचे में डिवाइड कर लेंगे। 1 बार में जाएगा, इसको 1 लिख देंगे यहां पर, लिखकर इस 1 का इस 75 में मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों में जिसको छोड़े हैं उसमें भी हम 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करेंगे, वही नंबर वहां आएगा और लिख देंगे। अब माइनस कर लेंगे, 9 में से 5 जाएगा 4, 7 में से 7 जाएगा कट्टम कुट्टम। जैसे ये कटा, ऊपर से गुस्सा होके धड़ाम से नीचे आएगा और 3 4 के साथ मिलकर 75 से लड़ने चल देगा। लेकिन यहां जो 75 है ना, ये हमारा हीरो है, और इस हीरो की एक अच्छी आदत है, ये अपने से छोटों को कभी नहीं मारता, अपने से छोटों से लड़ता नहीं है ये। तो ये हीरो बोलेगा इस 43 से कि देख भाई 43, तेरे को अगर मेरे से लड़ना है तो तू या तो मेरे बराबर हो जा या तो मेरे से बड़ा हो जा, तेरे से मैं नहीं लड़ूंगा। तो अब ये जो 3 ऊपर से नीचे आया था ना, अब ये रस्सी पकड़ के ऊपर तो चढ़ेगा नहीं, तो यहीं से ये फोन लगा देगा अपने भाई को, बोलेगा ये भैया नीचे आओ, मिल के लड़ल जाई, और इसका भैया धड़ाम से नीचे कूदेगा और ये 0 मिलके 430 बना देंगे। चलो फिर टेबल पढ़ते हैं। एक डिजिट छोड़ दो, क्योंकि टेबल तो 75 का नहीं लर्न है ना, तो जो काम यहां करोगे ना वही काम बिचवा में भी करोगे। एक डिजिट छोड़ दो, बचे हुए का बचे में टेबल पढ़िए, 7 का टेबल पढ़िए कि 43 से ज्यादा ना हो। बताइए कितने बार में जाएगा, 6 यहां लिख दीजिए। 6 लिख करना, जो 6 आया है इन दोनों में गुणा करके नीचे लिखिएगा। तो 6 5 जा कैरी, 6 7 जा 42 में 3 जोड़ देंगे 40। हाँ, यही तो मैं आपको समझाना चाहता था कि बच्चों हम जो आपको डिवाइड पढ़ा रहे हैं ना, उस डिवाइड में हम आपसे ये बोल रहे हैं कि एक डिजिट छोड़ दो, बोल रहे हैं क्योंकि टेबल तो लर्न नहीं है। 3 डिजिट में मैं बोलूंगा पीछे का 2 डिजिट छोड़ दो, लेकिन आपको पता है जब आप ऐसा किए हो ना, तो आपका आंसर तो कुछ और ही आ गया, बड़ा आ गया, और नीचे वाला तो बड़ा हो नहीं सकता।
इसका मतलब ना बच्चों, मैं जो मेथड आपको सिखा रहा हूं ना, इस मेथड का नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड। मतलब ये कंफर्म नहीं है कि 6 बार में गया है तो 6 बार में जाएगा, 7 हो ही नहीं सकता, 5 हो ही नहीं सकता। नहीं, आप हिट कर रहे हो, काम बन गया तो ठीक है, वरना एक बार और हिट करो, फिर हिट करो। इसीलिए हम यहां जो लिख रहे हैं ना, वो कंफर्म नहीं है। नीचे वाला अगर बड़ा हो जाएगा तो गड़बड़ा जाएगा काम। तो हमको ना जो यहां लिख रहे हैं हम, यहां लिखने से पहले एक बार हम अलग से कॉपी पे मिला लिया करें, साइड में लिखकर। तो बच्चों ये हिट एंड ट्रायल मेथड है। अगर 6 बार में बड़ा हो जा रहा है तो एक को कम कर देंगे, 5 बार कर देंगे। तो 5 5 जा 25 को 5 कैरी 2, 5 7 जा 35 में 2 जोड़ दीजिएगा 37, घटका लीजिए। 10 में से 5 जाएगा 5, 12 में से 7 जाएगा, कट्टम कुट्टम ऊपर से कौन उतरेगा? अब ये 0 आके बगल में बैठ जाएगा। चलिए फिर हिट करते हैं, ट्रायल करते हैं। तो एक डिजिट छोड़ा, एक डिजिट छोड़ा, बचे हुए का बचे में कर लेंगे। 7 बार में जाएगा, और 7 बार में क्या ज्यादा हो जाएगा, चेक कर लेते हैं गुणा करके। 7 5 जा 35 को 5 कैरी 3, 7 7 जा 49, 49 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। 5 2 5, हाँ ठीक है, 7 बार में सही जा रहा है, मतलब बड़ा नहीं हो रहा है, तो 7 लिख देते हैं, घटका लेते हैं। 10 में से 5 जाएगा, 4 में से 2 जाएगा, 5 के नीचे कट्टम कुट्टम। फिर ऊपर से गुस्सा होके कौन आएगा? हाँ 8 ऊपर से गुस्सा होके आएगा, कहेगा मैं अपने भैया का बदला लूंगा, तूने मेरे इतने लोगों को काट के मार डाला, तेरे को मैं दांते काट लूंगा रे। अब जो है फिर वही काम करेंगे, एक डिजिट छोड़ेंगे, एक डिजिट छोड़ेंगे, बचे हुए का बचे में कर लेते हैं। कितनी बार में जाएगा? 3 बार में लिख देते हैं। 3 5 जा कैरी 3 7 जा 21 में 1 जोड़ दीजिए, घटका लीजिए। 8 में से 5 को जाएगा, 5 में से 2 को जाएगा, कट्टम कुट्टम। फिर ऊपर से कौन आएगा? हाँ 1 कहेगा मैं तेरा बदला लूंगा रे। फिर वही काम करिए, एक डिजिट छोड़ दीजिए, एक डिजिट छोड़ दीजिए, बचे हुए का बचे में करा लीजिए। कितनी बार में जाएगा? 4 4 5 जा कैरी 4 7 जा 28 में 2 जोड़ दीजिए, घटका लीजिए। 1 में से 0 जाएगा, 3 में से 0 जाएगा, कट्टम कुट्टम। और नीचवा वाला जो बचा है ना, इसे ही बोलते हैं रिमाइंडर। तो रिमाइंडर है 31। ये जो है ये आपका है कोशिएंट, इधर यहाँ वाले को भागफल बोलते हैं। 1 0 5 7 3 4। मेरे दोस्त ईमानदारी से हाथ खड़ा करिए, सुपर 30 में ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने इसको सही करा था? सच सच हाथ खड़ा कर लीजिएगा। अरे घटाने मटाने में नहीं, गलती का मतलब गलती होता है। घटाने में गलती हुआ कि लिपस्टिक पहनाने में गलती हुआ कि क्या करने में गलती हुआ, वो तुम जानोगे। इतने लोगों की पढ़ाई अच्छी नहीं है, बाकी लोग अच्छा कर रहे हैं। नीचे कर लीजिए यार, मुझे पता था आप लोग गलती कर देंगे। तो बच्चों आप ध्यान से सुनिए मेरी बात। पेपर वाला आपको क्या करेगा कि बीच वाला दे देगा डिवाइडेंट, साइड वाला दे देगा डिवीजर, और कहेगा कि कोशिएंट बता दो, रिमाइंडर बता दो। अब बहुत सारे बच्चे तो इसी में लौट जाते हैं। अभी तो सवाल का ये पहला स्टार वाला सवाल है। आपको पता है किसी भी डिवाइड में टोटल 4 पार्ट होते हैं। बीच वाले को बोलते हैं डिवाइडेंट, इसको बोलते हैं डिवीजर बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोशिएंट, इसको बोलते हैं रिमाइंडर। किसी भी डिवाइड में ये 4 पार्ट होते हैं, याद रखिएगा। पेपर वाला इन्हीं 4 पार्टों से, इन्हीं 4 खंडों से सवाल पूछेगा। वो कभी आपको डी कैपिटल डी स्मॉल आर देकर क्यों पूछ लेगा, कभी वो आपको डी दे देगा, क्यू दे देगा, आर दे देगा, बीचवा वाला पूछ लेगा। आपको पता है बच्चों, ये जो डिवाइड के 4 पार्ट्स हैं ना, इनके आपस में इनका रिश्ता है।
इनका आपस में एक रिलेशन है, और वो रिलेशन पता है क्या है? जब आप दोनों साइड साइड का मल्टीप्लाई करके नीचे वाले को जोड़िएगा तो बिचवा वाला निकलेगा। यानी यानी देखिए, हम लोग जो ऐसे करते हैं ना कि भैया हम लोग मिश्र फ्रैक्शन को जब इम्प्रॉपर में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? इसका इसमें गुणा करते हैं, 9 5 जा 45, और जो आता है ऊपरा वाले में जोड़ देते हैं तो 46 आता है, अब बटे में 9 लिखते हैं। तो ये ऊपरा वाला एक्चुअल में डिवाइडेंट निकाल रहे हैं आप। डिवाइडेंट कैसे निकलता है? साइडिया साइडिया का मल्टीप्लाई करके निचवा वाले को जोड़ दीजिए, यानी d का q में मल्टीप्लाई कर दीजिए, d इंटू क्यू, और निचवा वाले को जोड़ दीजिए, बीचवा वाला निकल जाता है। यहां से एक फार्मूला बन गया, और ये फार्मूला इससे बना है। ये जो मिक्स फ्रैक्शन है ना, इन्हें भी जो तोड़ के तो ये भी डिवाइडेंट निकलता है। मिक्स फ्रैक्शन को अगर कोई कहे कि दिखा दो भागा के रूप में, तो देखो डिवीजन नीचे लिखा जाता है हमेशा, ये लिखा जाता है कोशिएंट, यही लिखा जाता है रिमाइंडर। लो देखो बिचवा वाला बराबर, देखो 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 ना बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं 111 इज टू 2/9, इसको डिवाइड के फॉर्म में लिख दो, तो इस वाले फॉर्म में उल्टा लिख दो, तो कैसे लिखोगे? हमेशा याद रखना, निचवा वाला जो है ना वो डिवीजर होता है हमेशा, और ऊपरा वाला जो है ना रिमाइंडर होता है, साइडिया वाला जो है ना वो कोशिएंट होता है। तो बिचवा वाला पूछेगा आपसे, कैसे निकालिएगा बिचवा वाला? साइडिया साइडिया का गुणा करके निचवा वाला प्लस कर दीजिएगा, यानी बिचवा वाला बराबर, यानी डिवाइडेंट बराबर 9 × 111 प्लस 2, ऐसे दे देगा। बहुत चला के पेपर वाला जो है ना, कैपिटल डी, स्मॉल डी, क्यू और आर में कोई 3 ठो देकर एगो पूछ लेगा। आपको क्या लगता है कि हमेशा ऐसे ही सवाल पूछेगा कि बताओ रे कोशिएंट क्या होगा? नहीं जी, ऐसा नहीं पूछेगा वो। देखिए मेरी बात समझ लीजिए ध्यान से, खुद से देखिए, थोड़ा सा बुद्धि लगाइए बच्चों आप लोग। अगर मैं आपसे कहूं कि 11 का डिवाइड करना है, एक नंबर में 11 का डिवाइड किया गया, नहीं पता वो नंबर क्या था, मान लीजिए ए था, और उस नंबर ने कोशिएंट 11 दिया और रिमाइंडर जो है वो 3 बचा, तो पेपर वाला कहेगा बता दो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए का मान बताओ। पता है इसी सवालिया को मैं थोड़ा कठिन लिख दूंगा ना तो आपको लगेगा कि यार सर जी क्या बना, देखो ना इसी सवालिया को मैं कठिन बना दे रहा हूं, ऐसे लिख देता हूं, किसी भाग के प्रश्न में भाजक 11 भागफल 11 तथा शेषफल 3 हो तो भाज्य बताइए, ऐसे पूछ लेगा। अब बताया बच्चों को पता ही नहीं चलता है कि यार सवाल क्या है, उनको लगता है कि डिवाइड में तो बस हम एक ही चीज पढ़ते हैं, साइड वाला क्वेश्चन निकालते हैं बस। अरे नहीं साहब, आपको पेपर वाला सवाल ऐसे भी देखिए पूछ लेगा, रिलेशन दे देगा, तो कैसे लगाएंगे सर जी जरा बताइए मेरे को। हमने बोला देखो अगर पेपर वाला तुमको सवाल ऐसे दे देगा ना तो तुम फार्मूलों को याद रख लेना। फार्मूला क्या होता है? तो देखो फार्मूला यह है कि बीचवा वाला डी है, इधरिया वाला स्मॉल डी है, क्यू, इधरिया वाला आर, ऐसा होता है। तो जिसका जिसका मान दिया है उसको रख लेते हैं, क्या करना है, हाँ तो रख लेते हैं। भाजक की जगह 11 है तो यहां भाजक है, यहां 11 लिख देते हैं। भागफल की जगह 11 है तो यहां भागफल है, यहां 11 लिख देते हैं। और रिमाइंडर की जगह 3 है तो यहां 3 लिख देते हैं। बीचवा वाला पूछा है साइडिया साइडिया का मल्टीप्लाई, 11 ए का स्क्वायर 121 में 3 जोड़ दीजिएगा 124 हो जाएगा। चाहे ऐसे लिख लीजिए, ऐसी को फार्मूला लिख लीजिए, कैपिटल डी बराबर स्मॉल डी इंटू क्यू प्लस आर। पेपर वाला बहुत चालाक है, ऐसे दे देगा, समझ लीजिए ऐसे दे देगा। कभी कभी क्या करेगा ना, देखिए कभी कभी ऐसे दे देगा, देखिए इसी सवालिया को थोड़ा मैं घुमा दे रहा हूं, देखिए भाज्य नहीं पूछेगा, कहेगा भाजक बता दो, कहेगा बताओ रे बाबू भाजक क्या था बताओ। अब भाज्य खुद ही दे देगा,
भाज 124 है, भागफल 11 है, तो भाजक बता दो। तो बच्चे पता नहीं, लगा नहीं पाते हैं इसको। ऐसे सवाल घुमा देगा पेपर वाला, बहुत चालाक है वो। पेपर वाला बहुत चालाक है, वो सवाल घुमा देगा, ऐसे भाज दे देगा, लौट जाइएगा। तो सुनिए कैसे लगाइएगा। देखो देखो, चाहे आपसे डी बड़का वाला डी पूछे, चाहे छोटा वाला पीछे पूछे, चाहे क्यू पूछे, चाहे आर पूछे, बच्चों इन चारों में से चाहे जो भी पूछे, आप ना बस याद रखिएगा ये वाला फार्मूला, कैपिटल डी, स्मॉल डी, क्यू आर, बस याद रखिएगा। जो जो मान दिया है उसको रख लीजिए। डिवाइडेंड की जगह 124 है तो इसको हटाइए, 124 लिख दीजिए। कोशियन की जगह 11 है तो हटाइए 11 लिख दीजिए। रिमाइंडर की जगह 3 है तो रिमाइंडर हटाइए 3 लिख दीजिए। बस अब सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व कीजिएगा, जैसे मैं बताया हूं, सीधे सीधा का मल्टीप्लाई, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए। आप बोलोगे हैं सर जी डी ए बी सी डी का अल्फाबेट है, 11 एक नंबर है, तो इनका मल्टीप्लाई कैसे होगा? अरे 11 से 11 में दे दिए होते, 3 का मल्टीप्लाई तो कर भी लिए होते, 4 दे दिए होते, अरे 5 दे दिए होते, लेकिन डी का मल्टीप्लाई कैसे होगा? हमने बोला देखो बेटा ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, बस उसको चपका के लिख दो। तब जब मल्टीप्लाई नहीं होगा तो उसको वैसे ही छोड़ दो। तो साइडिया का मल्टीप्लाई +3 बराबर बिचवा वाला 124। बस आपको क्या चाहिए? डी चाहिए। डी चाहिए ना, तो जो चाहिए उसको पकड़ के उधर रखे रहिए, बाकी लोगों को इधर भेज दीजिए। पहले प्लस का 3 है, इधर आएगा तो अपना चिन्ह बदल देगा, -3 हो जाएगा। देखिए हालांकि ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन शॉर्टकट के लिए आप समझ लीजिए कि देखिए जो प्लस है उधर जाता है तो माइनस हो जाता है, माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। हालांकि रीजन कुछ दूसरा होता है, बट समझ लीजिए फिलहाल के लिए, आगे समझा दूंगा। तो 3 जाएगा, घट जाएगा, ये +3 हो गया, -3 हो गया, तो 4 में से 3 गया, 1 2 1 बराबर डी इंटू 11। आपको डी चाहिए ना कि 11 चाहिए, तो इंटू 11 उधर जाएगा तो डिवाइड में 11 हो जाएगा, 11 का डिवाइड करिएगा 11 आ जाएगा, उधर बचेगा डी, डी बराबर 11। वो कुछ भी पूछ सकता है आपसे मुन्ना, वो बहुत चालाक आदमी है। चलिए मैं आपको एक सवाल देता हूं, जरा देखिए, देखिए उसको आप लगा पाते हैं? देखिए देखिए जो है इधर है 1 2 1, इधर है 4 4 और नीचे है आपका 1 1। आपको बताना है बिचवा वाला क्या होगा।